नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है मृत्यु अटल सत्य है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक मृत्यु अटल सत्य है। एक राधे श्याम नामक युवक था। स्वभाव से बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे रहते थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो भगवान श्री कृष्ण का एक सच्चा भक्त भी था और हर किसी के प्रति दया भाव रखता था। सदैव ही जरूरतमंद लोगों की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख और भी उनसे बातें भी कर लेता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ मांगा नहीं। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे। भगवान हमेशा उसके साथ ही रहते थे। इस वजह से वह बेहद खुश रहता था। ईश्वर उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारते थे और उनसे अपने विचारों को बांटते भी थे। कि एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की बेहद मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। सारे डॉक्टर, नर्स एवं सहायक लोगों ने उसे भरोसा दिलाया कि आप अब भगवान पर ही भरोसा रखें, तभी उचित होगा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को सहृदय पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा कि मित्र, तुम तो भगवान हो। तब राधे श्याम ने कहा कि मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उसे कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा कि कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा कि तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी। तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से हां बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती ही है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होता जिनके परिवार में किसी की कभी मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की मां, काकी या बहन 2 दिन तक भटकने के बाद भी
राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता और वो अपने व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करनी है। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। यदि आपने अपने बुजुर्ग, अपने घर के किसी भी मेंबर की अच्छी सेवा की है, उसके मृत्यु तक उसकी पूरी देखभाल, पूरी तन मन धन से सेवा की है, तो फिर कोई भी हमें गम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है, दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। मौत एक अटल सत्य है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।